प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बेंजीन वलय युक्त कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण की बात करेंगे। और ये नामकरण बहुत आसान होते हैं और 11th और 12th क्लास के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बेंजीन की संरचना की बात करते हैं। बेंजीन है, उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6। तो ये तो होता है बेंजीन का सूत्र। यानी कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो यहां हमारे हो गए 6 कार्बन। छह तो कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। और प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो पहला कार्बन है, इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। तो ऐसे ही हम प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे। तो 6 तो हमने कार्बन परमाणु ले लिए और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। और जो बेंजीन होता है, इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित होता है। मतलब आप पहला द्विबंध कहीं भी बना दो, उसके बाद एक स्थान छोड़ना है, फिर द्विबंध आएगा, फिर एक स्थान छोड़ करके फिर दोबारा द्विबंध आएगा। जैसे यहां आ गया द्विबंध, उसके बाद एक कलबंध, फिर द्विबंध एक कलबंध, द्विबंध एक कलबंध। तो बेंजीन में क्या होता है कि एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित होता है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, या करके 6 तो कार्बन बना दो, और प्रत्येक कार्बन के साथ में मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। छह कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो हमने नंबरिंग कर देते, चलो 1 2 3 4 5 6। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो 1 और 2 के बीच में द्विबंध नहीं रखेंगे, 2 और 3 के बीच में रखेंगे। तो आपकी मर्जी, यहां रख लो द्विबंध, यहां द्विबंध आ गया, फिर एक स्थान छोड़ना है, फिर क्या गया द्विबंध, फिर एक कलबंध, उसके बाद में द्विबंध। बात तो एक ही। अब इसमें मान लें अगर हम देखें तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। तो 6 कार्बन हो गए। अब देखो यहां द्विबंध 1 और 2 के बीच में था, यहां 2 और 3 के बीच में, यहां 3 और 4 के बीच में, तो यहां 4 और 5 के बीच में, यहां 5 और 6 के बीच में, यहां 6 और 1 के बीच में। अगर इन दोनों संरचनाओं को हम ध्यान से देखें तो जो द्विबंध है वो इस पूरी रिंग के अंदर ही घूम रहा है, इसलिए हम इसकी संरचना को इस प्रकार से बना सकते हैं। छह कार्बन हो गए, प्रत्येक कार्बन के साथ मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया और बीच में ऐसे गोला कर दिया। इसका मतलब है ये जो पाई बंध दे रखा है हमको, ये सिग्मा बंध। देखो अकेला बंध जो भी होता है वो कहलाता है हमारा सिग्मा। अगर 2 बंध ऐसे आ जाएं तो एक सिग्मा और एक पाई, ऐसे 3 बंध आ जाएं तो एक सिग्मा और 2 पाई। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो यहां ये जो द्विबंध है ये पूरी रिंग के अंदर घूम रहे थे, ऐसे गोला बना देते हैं हम बीच के अंदर। देखो ये अभी आपको केवल समझाने के लिए मैंने बिल्कुल सामान्य रूप से संरचनाएं बनाई है। इसके बाद में अभी टॉपिक आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अनुनाद। उस समय आपको मैं बेंजीन है इसकी अनुनादी संरचना बताऊंगा। अभी तो केवल हम बेंजीन वलय युक्त महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ये संरचना बहुत ज्यादा काम में आती है, क्योंकि हमको यही नहीं पता चल पाता कि बेंजीन कौन सी।
जब बेंजीन का ही नहीं पता है तो हम उससे संबंधित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र नहीं लिख सकते। तो बेंजीन से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखने के लिए पहले बेंजीन को समझना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, हम जो ये बेंजीन की जो संरचना बनाई है हमने, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिल रही है वहां हमारा एक कार्बन परमाणु होता है। ये आपको समझाने के लिए मैं बिंदु बना रहा हूं, आपको बिंदु बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन हो गए। यहां जो कार्बन दिखाई देते 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। और एकांतर क्रम में क्या है, द्विबंध। यहां द्विबंध है तो यहां मैंने द्विबंध कर दिया। फिर एकलबंध द्विबंध, एकलबंध द्विबंध। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यहां हमको एक बात ध्यान रखनी है, यहां हमको प्रत्येक कार्बन के 3 बंध दिखाई देते हैं और हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। तो देखो यहां ध्यान से, ये कार्बन है, इसका एक बंध, दूसरा, ये तीसरा। देखो ध्यान से, ये कार्बन परमाणु, इसका पहला बंध, दूसरा बंध और ये तीसरा। तो 3 बंध तो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि इसके साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उसको हमने दिखा नहीं रखा केवल। ये बंध लाइन के नामकरण मैंने आपको बताया था, बंध लाइन के नामकरण में हाइड्रोजन को दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे देखो, इस कार्बन के बंध कितने, 1 2 3, तो एक क्या जुड़ा हुआ है, H, वो हमने दर्शा नहीं रखा। तो ये बात क्लियर है, प्रत्येक कार्बन के साथ में एक H जुड़ा हुआ है यहां पर। ऐसे इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो यहां 2 और 3 के बीच में द्विबंध है, तो एक द्विबंध तो यहां आ गया, फिर एक स्थान छोड़ दो, फिर द्विबंध, फिर एक स्थान छोड़ दो, उसके बाद में द्विबंध। तो इस संरचना को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे जो ये थर्ड संरचना है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। बीच में हम कर देंगे ऐसे गोला। तो ये जो सभी संरचनाएं ये बेंजीन की है। कभी मैं बेंजीन को इस प्रकार से बना दूं, कभी इस प्रकार से बना दूं, कभी इस प्रकार से, कभी ऊपर वाली संरचना बना दूंगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये सभी किसकी संरचना है, बेंजीन की। हम जब कार्बनिक रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे तब इसी प्रकार की संरचनाएं देखेंगे। या तो मैं बेंजीन को इस प्रकार से बनाऊंगा, या इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये तीनों संरचनाएं किसकी है, बेंजीन की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हमारा हो गया बेंजीन। अब जो बेंजीन दे रखा है हमको, इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। हमने अभी पढ़ा है, इसका संरचना सूत्र भी हमने अभी पढ़ा है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिए एक H, और H हटा करके मैंने जोड़ दिया इसमें OH। तो ये तो हमारा क्या था, बेंजीन। इसमें से माइनस का मतलब है एक H हटा दिया और एक OH जोड़ दिया। तब हम सभी बच्चे तो अब आप सभी बच्चे जान चुके हो कि जो बेंजीन है उसमें प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो यहां किसी भी कार्बन से आप एक H हटा करके OH जोड़ दो। जैसे मान लो हमने यहां पर जोड़ दिया इसमें OH। अब जरूरी नहीं आप इस कार्बन के ऊपर OH जोड़ो, इधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर, कहीं भी एक OH जोड़ना है। किसी भी कार्बन के साथ में एक OH समूह जोड़ना है। तो इसका नाम होता है फिनोल। ये हमको याद ही रखना पड़ेगा। ये नाम इसका IUPAC द्वारा भी स्वीकृत है।
तो जब बेंजीन में से एक H के स्थान पर हम OH समूह जोड़ देंगे तब हमारा बनेगा फिनोल। फिनोल है, इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं। देखो सूत्र कैसे लिखेंगे। देखो बेंजीन है, इसमें से कम मैंने क्या किया है, एक H, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसमें से मैंने एक H कम कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, C6H5। उसके बाद में जो मैंने H हटाया है उसके स्थान पर जोड़ा क्या है, OH, तो बस OH जोड़ दो इसके साथ। देखो ध्यान से, बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6, एक H कम किया तो बचा C6H5। अब H हटाकर उसके स्थान पर जोड़ा क्या है, OH, तो OH जुड़ गया। ये बंद है, ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह नहीं, क्या है, बंद। C6H5OH, ये फॉर्मूला किसका हो गया, फिनोल का। ऐसे देखो ध्यान से, ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक H तो हटा दिया और प्लस कर दिया एक NH2। तो बेंजीन है, उसमें से H हटाया और जोड़ा क्या है, NH2। तो ये हमारा बन गया इस प्रकार से कुछ। तो एक H के स्थान पर क्या आ गया, NH2, तो यहां आ गया NH2। अगर हम सूत्र की बात करें तो देखो सूत्र कैसे बनाएंगे हम। C6H6 ये बेंजीन का सूत्र था, एक H कम कर दो तो बचे क्या, C6H5, यही बचेगा। और जो एक H कम किया था उसके स्थान पर जोड़ा क्या हमने, NH2, तो यहां आ जाएगा NH2। तो C6H5NH2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एनिलीन का, एनिलीन। तो कई बार जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रिया करेंगे तो मैं फिनोल को कई बार ऐसे बना दूंगा, कई बार इस प्रकार से बना दूंगा, तो आप समझ जाना ये भी फिनोल है और ये भी क्या है, फिनोल। ऐसे एनिलीन को आप इस प्रकार से बना सकते हो, लिख सकते हो अभिक्रिया के अंदर, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो। दोनों क्या है हमारे पास में, एनिलीन। ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक H हटा दिया, इसके स्थान पर मैंने इसमें जोड़ दिया एक CHO। तो H तो मैंने हटाया और जोड़ा क्या है, CHO। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। तो ये तो होगी बेंजीन वाला, और इसमें एक ऊपर क्या जुड़ गया, CHO। पहले इसके फॉर्मूले की बात और कर लेते हैं हम। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, इसमें से एक H कम कर दो, क्या बचेगा, C6H5। और H हटा करके मैंने जोड़ा क्या है, CHO, तो C6H5CHO। इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक H कम कर दिया और प्लस कर दिया COOH। पहले तो एल्डिहाइड समूह जोड़ा था CHO, अब जोड़ दिया COOH। तो देखो क्या होगा, ये बेंजीन हो गई और इसके साथ में क्या जुड़ गया, COOH। तो जब बेंजीन के साथ में COOH जोड़ूंगा तो इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम होता है, बेंजोइक अम्ल। तो इसका नाम तो हो गया बेंजोइक अम्ल। अच्छा, इसका सूत्र भी देख लो एक बार। तो बेंजीन में से एक H कम किया तो बचा क्या, C6H5, और H हटाकर जोड़ा क्या है, COOH, तो C6H5
COOH। तो ये हमारा बन गया बेंजोइक अम्ल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या बॉन्ड दर्शाओ ना दर्शाओ तुम्हारी मर्जी, C6H5COOH। तो ये हो गया हमारा क्या, बेंजोइक अम्ल। ये भी बेंजोइक अम्ल है। आप ऐसे बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना दो, और सूत्र लिख कर लिखो तो ऐसे लिख देना अभिक्रिया के अंदर जब आप काम में लोगे। ऐसे ही ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया H और प्लस कर दिया OCH3। क्या जोड़ दिया, OCH3। तो देखो ध्यान से, ये बेंजीन हो गया। और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, OCH। तो ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीजन है, दो बंद बनाता है, तो एक बंद तो यहां दिखा रखा है, दूसरा इस कार्बन के साथ बना लेगा, तो OCH3। सूत्र क्या हो जाएगा, बेंजीन का सूत्र ये था, इसमें से एक H कम कर दिया तो क्या बचा, C6H5, और H हटाकर जोड़ा क्या हमने, OCH3। तो यहां आ जाएगा OCH3। इसका नाम होता है एनिसोल। एनिसोल। तो ये बन गया एनिसोल। ऐसे ही बेंजीन है, इसमें से हम एक H हटा दें और H हटा करके हम प्लस कर दें COOCH3, COOCH3, ये जोड़ दिया हमने। तो ये तो बेंजीन हो गई, और इसके साथ में ऊपर जुड़ गया COOCH3, ये बन गया। तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। ऐसे ये क्या है, बेंजीन, इसमें से हम एक H हटा दें तो माइनस कर दिया मैंने एक H, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, तो माइनस कर दिया मैंने एक H और प्लस कर दिया इसमें C+O और C6H5, C+O C6H5। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और यहां जुड़ जाएगा C+O C6H5। तो इसका अगर हम संरचना सूत्र लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो एक H कम कर दे तो बचा क्या, C6H5। उसके बाद क्या है, C+O और C6H5। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। ऐसे हमने, अब इसमें जगह नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम चर्चा करेंगे। ये बेंजीन है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया एक H और प्लस कर दिया C+O NH2। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, ये बेंजीन वाले आ गए और इसके साथ में प्लस क्या हो रहा है, C+O NH2। इसका नाम होता है बेंजेमाइड।
तो क्या बन जाएगा, बेंजेमाइड। उसके बाद में ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक H कम कर दिया और मैंने इसके साथ में जोड़ दिया NO2। तो बेंजीन में से हटाया क्या है, H, और जोड़ा क्या है, NO2। तो ये बन जाएगा बेंजीन और इसके साथ में एक जुड़ गया NO2। आप किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं NO2, इसके साथ जोड़ो, इसके साथ जोड़ो, इसके साथ, नाम सेम ही रहेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन सूत्र तो अब आप बहुत आसानी से लिख ही सकते हो। देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, एक H कम किया तो बचा क्या, C6H5। अब H हट करके जुड़ा क्या है, NO2, तो आ जाएगा C6H5NO2। ऐसे इसका सूत्र भी लिख सकते हो आप। देखो एक H कम किया बेंजीन में से, बेंजीन का सूत्र C6H6, इसमें से एक H कम किया तो क्या बचा, C6H5। उसके बाद जोड़ा क्या है, C डबल बॉन्ड के साथ में ONH2, तो C डबल बॉन्ड ONH2। तो बेंजेमाइड का फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे देखो एसिटोफिनोन है, इसका भी लिख सकते हैं हम। बेंजीन में से एक H कम किया तो बचा क्या, C6H5, तो C6H5। अब जोड़ा क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3, और नाम होता है इसका एसिटोफिनोन। तो ऐसे हम बहुत आसानी से कुछ कार्बनिक यौगिक है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11th और 12th क्लास में बहुत ज्यादा नामकरण काम में आने वाले। आप इन नामकरण को याद रख लो, इस पर आधारित कम से कम आपको 100 से 150 नाम है वो 12th क्लास में मिल जाएंगे। बस एक दो समूह जुड़ेंगे और आप उनका नामकरण बहुत आसानी से कर सकोगे। एक और बच गया इसमें, देखो ये बेंजीन है, इसमें से मैंने एक H कम कर दिया और प्लस कर दिया CH3। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। तो H हटा कर क्या जोड़ा हमने, CH3, तो यहां जुड़ गया CH3। तो ये आ जाएगा इसका सूत्र C6H5CH3। इसका नाम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है इसके प्यारे बच्चों, टोलुइन। तो ये टोलुइन बन गए। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम इन नामकरण का उपयोग करके आपको और कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण लिखना सिखाएंगे। इन सभी के आपको ये नाम और सूत्र याद होने चाहिए। ये आपको पता होगा तभी आप जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके IUPAC नाम है वो समझ पाओगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेकार है। इसलिए आप इनको ध्यान से अपनी नोटबुक में उतार लेना सभी को, और अच्छे तरीके से बार बार लिख करके देखना, गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।